Students of class 7th, today I have brought the remaining chapter of Inside Our Earth. In previous videos, you have studied about structure of the earth, layer of the earth, rocks and minerals. In this videos, I am going to teach you about the types of rocks. इस वीडियो में आपको रॉक्स के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ. रॉक्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स. रॉक्स यानी चट्टानें या शेल, इनको हमने मुख्य तरह तीन ग्रुपों में बांटा है. इग्नियस आग्नेय शेल, सेडिमेंट्री अवसादी शेल और मेटामॉर्फिक रूपांतरित शेल. अब इग्नियस रॉक्स के बारे में आप जानेंगे. दी रॉक्स आर नॉन प्राइमरी रॉक्स. ये प्राथमिक चट्टानें शेल उनको कहा जाता है बिकॉज दे आर बिलीव्ड, यह विश्वास है फर्स्ट रॉक्स फॉर्म इन द अर्थ. ये सबसे पहले पृथ्वी पर बनने वाले शेल था. ऑल द रॉक्स अल्टीमेटली ड्राफ्ट फॉर इग्नियस रॉक्स. और बाकी के जो शेष जो दो चट्टानें हैं, शेल हैं, वो इग्नियस रॉक से ही बने हुए हैं. दे कवर लार्ज परसेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये पृथ्वी के बहुत अधिक भाग को घेरे हुए हैं. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट को बनने से पहले मगमा वाज इन लिक्विड स्टेट. जो मगमा था वो एक तरल पदार्थ के रूप में था. इट्स अपर लेयर कूल्ड और उसकी जो ऊपरी परत ठंडी हो गई और बिकेम सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की सतह पर आई. विच गेव राइज दीज रॉक्स, जिससे क्या हुआ, इन चट्टानों का उदय हुआ यानी बने. दी रॉक्स कंटिन्यू टू फॉर्म इवन टुडे. ये चट्टानें आज तक लगातार बन रहे हैं. मॉल्टन मटेरियल इनटू द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज द मगमा. जो पिघला हुआ अंदर में पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, जो उसको हम मगमा के नाम से जानते हैं. व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द क्रैक्स इनटू 100 किलोमीटर डीप लेयर, ये जब बाहर आज निकलता है 100 किलोमीटर नीचे से डीप लेयर थ्रू वॉल्कनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड लावा. इसको लावा कहते हैं. विच ऑन कूलिंग फॉर्म्स, और जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर ये इग्नियस चट्टान के रूप में बन जाता. समझ में आया? व्हेन दीज रॉक्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ, जब ये चट्टानें, ये शेल पृथ्वी पर बने, दे आर कॉल्ड एक्सशिप रॉक्स. इनको हमने बहिष्करण चट्टानों के नाम से जाना गया. एग्जाम्पल सच रॉक्स आर बसाल्ट एंड राइलोटाइट. इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं इस तरह के. इग्नियस रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टराइज. इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं इग्नियस चट्टानों की. दीज रॉक्स हार्ड एंड कम्पैक्ट. ये चट्टानें जो शेल होते हैं बहुत ही कठोर और सघन होते हैं, घने. दी रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्ट्रिक्ट वेट स्ट्रेट्स, यानी इन चट्टानों में कोई अलग बेड्स नहीं होती हैं, अलग अलग बेड नहीं होते हैं, यानी बहुत से परत होती हैं, इसमें कोई परत नहीं. दी रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन ऑफ एनिमल्स ऑफ प्लांट्स. इन चट्टानों में जानवरों और पेड़ पौधों के रिमेन्स, अवशेष नहीं पाए जाते. दी रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर परकुलेट थ्रू देम. ये चट्टानें अपने अंदर पानी को यानी सोखने नहीं देती. अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस. और अन्य प्रकार की जो चट्टानें होती हैं इसी के द्वारा बनते हैं. वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर फाउंड इन दीज रॉक्स. बहुत ही कीमती जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स. यू नो अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. यू विल नो अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स होता है अवसादी शेल. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म थ्रू consolidation of sediments deposit in the water body like rivers, lakes and sea. ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, अवसादी जो शेल होते हैं, वो जो सेडिमेंट्स होता है, अवसाद जो डिपॉजिट किया जाता है वाटर बॉडीज, यानी पानी के जो बॉडीज होती हैं जैसे नदियाँ, झील और समुद्रों के द्वारा एकत्रित जो किया जाता है उसके द्वारा बनते. द सेडिमेंट्स आर ड्राइव्ड बाय डेन्यूरेशन ऑफ द रॉक्स. ये जो सेडिमेंट्स जो बनता है यानी अवसाद जो बनता है वो किससे बनता है,
डिनोरेशन ऑफ द रॉक्स बाई एजेंट्स ऑफ इरोजन, यानी पानी के जो इरोजन होता है, मिट्टी का इरोजन होता है नदियों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा और वेव लहरों के द्वारा, और उसका डिनोरेशन किया जाता है। डिनोरेशन होता है एक तरह से धीरे धीरे चट्टानों का कटना या मिट्टी का कटना, उससे ये बनते। दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन कैरी रोल्ड पार्टिकल्स, तो ये जो एजेंट होते हैं जैसे हवा, पानी, ये अपने साथ इनको इरोल्ड यानी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं रॉक्स को, वाटर बॉडीज एंड डिपोजिट देम देयर, उनको वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सच डिपोजिट मटेरियल कॉल्ड सेंडिमेंट्स। इन ऐसे इकट्ठे हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपको और सेंडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेंडिमेंट रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर सैंडस्टोन्स केमिकली और ओरिजिनली, इनको हम इसके अलावा सैंडस्टोन से बना सकते हैं, केमिकली साल्ट के द्वारा, ओरिजिनली यानी कोयला के द्वारा। दीज रॉक्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड कवर अबाउट 75% टोटल लैंड एरिया ऑफ द। ये जो चट्टानें हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, ये लगभग पृथ्वी के 75% क्षेत्र को, एरिया को घेरे हुए। सेडिमेंट रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टराइज। दी रॉक्स आर द सॉफ्टर इग्नियस रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स से मुलायम होती हैं। दी रॉक्स आर हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स, इन चट्टानों में, इन सेलों में क्या क्षैतिज परतें पाई जाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। दी रॉक्स आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये पानी के अंदर बनते हैं। मार्क्स वेव्स एंड मड क्रैक्स, ठीक है, और इनमें मार्क्स वेव्स एंड मड क्रैक्स, यानी जो मड मीन्स होता है मिट्टी यानी कीचड़, उसमें जो क्रैक्स होते हैं उसके। दी रॉक्स ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, इनमें क्या होता है, इन सेलों में जानवरों और पेड़ पौधों के रिमेन्स पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, जिसको कॉल्ड, उनको फॉजल कहते हैं। ठीक है, द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आर द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड पिल्ला। जो मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसका उदाहरण है वो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड पिल्ला। अब तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित सेल। द नेम ऑफ सजेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच हैव चेंज देयर स्टेट फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म, यानी जैसे ही इसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित, ये मतलब बदलता है, रूपांतरित मतलब होता है बदलता। रॉक्स विच हैव चेंज, जो बदलता है, देयर स्टेट अपनी स्थिति को, फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्म, पहले की जो स्थिति होती है उससे। दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट एनी रॉक्स टाइपिंग previously formed metamorphic rock to different temperature and pressure conditions than those in it। ये किसके कारण आप अपनी जो स्थिति होती है उसको बदलते हैं, वो किसके कारण बदलते हैं, प्रेशर दबाव के कारण, टेम्परेचर तापमान के कारण, और जो विभिन्न स्थितियाँ होती है उसके कारण ये अपनी जो स्थिति होती है उसको चेंज कर देते हैं। दी टेम्परेचर एंड प्रेशर आर हाई, ये तापमान और प्रेस दबाव इतना ऊंचा होता है कि दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स, और जिसमें जो अंदर जो वास्तविक जो मिनरल्स खनिज होते हैं चेंज बदल जाते हैं इनटू अदर मिनरल्स टाइप और अन्य प्रकार के खनिज पदार्थों में बदल जाते। इसकी जो मुख्य विशेषता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉलोइंग कैरेक्टराइज। दीज रॉक्स आर आफ्टर चेंज रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशंस। ये जो चट्टानें होते हैं, रॉक्स आफ्टर चेंज रिमेन इन देयर ओरिजिनल, अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है उसको बदल देते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत ही कठोर होते हैं और उसमें बहुत ही क्या होता है, स्पेसिफिक विशेष इसमें घर्षण पाया जाता है। दीज गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। दीज रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस ऑफ द, इनमें कोई खाली जगह नहीं होती। अब आप जानते हैं यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, हमारे रॉक्स और जो खनिज पदार्थ हैं किसमें हम यूज करते हैं। पुराने समय से रॉक्स आर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपल्स, और औजार और हथियार बनाने काम आता है। वाइड इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कें और घर और बिल्डिंग बनाने काम आते हैं। मिनरल्स लाइक कोयला एंड पेट्रोल प्रोवाइड सर सोर्स ऑफ पावर, और ये कोयला और पेट्रोल हमें ऊर्जा की ये स्रोत हैं। ठीक है, और सॉइल मिट्टी भी इनके द्वारा रॉक्स के द्वारा बनाई जाती। ये था रॉक्स और मिनरल्स के। अब लास्ट टॉपिक है आपका रॉक साइकिल। रॉक्स कैसे बनते हैं,
ये चट्टानें बनती कहते हैं। रॉक साइकिल इन सिंपल टर्म कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको बता सकते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका, प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे से बदलना। ऑफ वन रॉक फ्रॉम टू अनदर, एक चट्टान से दूसरी चट्टान में। इट इज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोलॉजी। ये एक भूगोलिक का एक आधारभूत एक कंसेप्ट है। डिस्क्राइब द चेंज अमंग थ्री मेन रॉक्स, जो तीनों चट्टानों में आपस में बदलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में और मेटाफॉर्मिक और इग्नियस। दी चेंज डू नॉट हैपन एट एड, ये एक दिन में नहीं होती हैं बदलाव, ये इवन ईयर और एक साल में नहीं बदल, टेक हंड्रेड्स ऑफ, ये सैकड़ों साल लग जाते हैं इनको बदलने। तो सबसे पहले इसमें पहला चेंज, इग्नियस रॉक्स एज स्टडी अबव आर फॉर्म बाय द कूलिंग। आप जानते हैं जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो जो मोल्टन रॉक मगमा होता है, जो पिघला हुआ मगमा होता है और उसको ठंडा गर्म, उसके ठंडा होने से बनते हैं, बालकोनों के द्वारा जो बाहर लाया जाता है। वेरियस एजेंट वीदरिंग लाइक टेम्परेचर, और बहुत से जो एजेंट हैं जैसे वीदरिंग करने वाले, उनको तोड़ने वाले, जैसे टेम्परेचर हुआ और विंड हुआ, वाटर हुआ और प्लांट्स एनिमल्स कॉसेस एरोजन रॉक्स एंड दीज इग्नियस रॉक्स की ब्रेकिंग एंड, इनको इग्नियस रॉक्स को ये आप तोड़ते रहते हैं। द ब्रोकन पीस ऑफ रॉक विच, और जो टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं जिन चट्टानों के, स्मॉल पीबल्स, छोटे छोटे कंकड़, फाइन एंड कीप शिफ्टिंग एंड सैंड कीप शिफ्टिंग एंड गेट मूव बाई नेचुरल ट्रांसफॉर्म, और ये प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो धीरे धीरे तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में बन जाते हैं। तो इस प्रकार इग्नियस से धीरे धीरे जो हमारी विंड वाटर वगैरह होते हैं इसके द्वारा ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, द लेयर के फॉर्मिंग ओवर द सेडिमेंट्री रॉक्स, एक जो चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स एक दूसरे के ऊपर जब परत बनाते हैं तो बड़ी डीपर, और ये नीचे जो वाली परत आप नीचे दबती जाती है, अगेन इट गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर, और उसमें और फिर उस पर दबाव बनता है एंड हीट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गर्मी का, एंड चेंज देयर स्टेट, और फिर स्टेट को, अपनी स्थिति को बदल देते हैं मेटाफॉर्मिक रूप में, रूपांतरित सेल के रूप में। इस प्रकार इग्नियस से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब दबाव और प्रेशर और तापमान का प्रेशर पड़ता है तो ये किस में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी, इस प्रकार से वाटर साइकिल होता है, उसी प्रकार से ये आपके रॉक साइकिल। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर सेकंड, इनसाइड आवर अर्थ। भली बात आपने इसको इन वीडियो के द्वारा आप इसकी जानकारी ली, और डीप में आप और गहराई में और जाएंगे तो आपकी बुक के द्वारा आप और भी अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आप इंतज़ार करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें, और बुक एक्सरसाइज का। और सारे स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि और सभी बच्चे इस वर्क को अपनी फेयर नोट में अवश्य करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस।